इससे अच्छा प्लानिंग कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपके अनुसार अभी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मुझसे कोई पूछे एक लाइन में कि 45 दिन के अंदर परीक्षा की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, बहुत दिन इंतजार करने के बाद आप सभी को एक प्यारा सा वीडियो मिलने जा रहा है। ये वीडियो आप देख चुके होंगे, टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है, यानी कि 45 डेज है ना, यानी कि जो 45 दिन की हम इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे 10th क्लास और 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, 12th क्लास वाले बच्चों के लिए तो इससे भी कम दिन बचा है, पर 10th वालों का लगभग इससे कुछ ज़्यादा दिन बचा है। तो किस प्रकार से जीरो से हीरो हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है लास्ट 45 डेज में, हम बात करेंगे सिलेबस पर, हम बात करेंगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, बात करेंगे कि क्या हमारा टारगेट हो और कैसा हमारा रिजल्ट हो। 4 पॉइंट पर बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि ये वीडियो आपके अंदर बहुत अच्छा आपको मोटिवेट कर देगा, आपके अंदर पढ़ने का जुनून भर देगा और प्यारे बच्चों आपका जो भी लक्ष्य है उसके लिए आपको और अच्छे से प्रतिबद्ध कर देगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ इस प्रकार से अभी आप लोग का समय बीत रहा है। जैसे मैं देख पा रहा हूं ऐसे ही आप लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, और जैसा आप घर देख रहे हैं लगभग बिहार में हम लोग का घर ऐसा ही होता है। और हम लोग इतने मेहनती होते हैं, पढ़ते पढ़ते कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होता होगा, लगता होगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते आप बहुत मायूस हो जाते होंगे, कभी कभी आप रोने भी लगते होंगे। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को। लेकिन प्यारे बच्चों कहते हैं है ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना। तो जो लोग नहीं लड़ते हैं वही लोग हारते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको लड़ना है, और टॉपर ही बनना सब कुछ नहीं होता है। ये नहीं है कि जो हर विद्यार्थी टॉपर बन जाएगा। आप भी समझदार हैं कि 17 लाख विद्यार्थी पेपर देंगे, उसमें से कोई एक होगा जो एक रैंक लेकर के आएगा, चाहे वो 10th की बात हो या 12th की बात हो। तो लेकिन हमें एक अपने आप में सेटिस्फेक्शन, अपने नज़र में उठना, कहते हैं बच्चों दुनिया की नज़र में आप गिर भी गए, लेकिन अगर आप अपनी नज़र में उठे हुए हैं तो आप समझिए बहुत बड़े योद्धा हैं। और अगर आप अपनी नज़र में गिर गए, दुनिया की नज़र में बहुत उठ गए, फिर किसी काम का नहीं। तो अपने नज़र में उठने के लिए हमें काम करना चाहिए और हमें मेहनत करना है। आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी एग्जाम का टाइम होता है तो बिहार के लगभग सभी बच्चे का ये उम्मीद होता है कि सर हमें दिशा ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हमें गाइड किया जाए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हमें कुछ एग्जाम के टाइम में टिप्स दिया जाए, हमें समय समय पर मोटिवेट किया जाए। तो आइए बच्चों, ये आप जान ही रहे हैं कि बहुत ही जल्दी अपना परिवार 7 लाख का होने वाला है। कहाँ पर? प्ले स्टोर पर, अपना जो ऐप है इनका, है ना। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है श्री गणेशाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, हमने इसको पूरे 5 पॉइंट में इस वीडियो को मैंने बांटा है, और ये 5 पॉइंट आपको देखना चाहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करना चाहिए। पहला है हमारा सिलेबस, है ना। बातें घूम फिर के बार बार यही आ जाती है कि हमारे सिलेबस के बारे में, और हम लोग इसको लेकर के चिंतित रहते हैं। हमें कभी लगता है, अगर हम 12th के विद्यार्थी हैं, तो लगता है हमारा मैथ का सिलेबस ठीक है तो फिजिक्स खराब है, कभी लगता है फिजिक्स ठीक है तो मैथ खराब है, कभी लगता है अगर ये दोनों ठीक है तो इंग्लिश खराब है। ऐसा हमें कई बार फील होता है। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि अब जो 45 डे की स्ट्रेटजी है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको सिलेबस पर ज़्यादा फोकस अब नहीं करना चाहिए, और अब आपको फोकस करना चाहिए आपको किस प्रकार से हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। यानी हमारा अब कह सकते हैं कि हमारी जो पढ़ाई अब होने वाली है उसमें अधिकांश हमारा फोकस होगा कि किस प्रकार से हम लोग किस प्रकार से मार्क्स बेसिस पढ़ाई कर सके, है ना। यानी कि हमारा मार्क्स कैसे अच्छा आए, यानी कौन कौन से पॉइंट हमें सिर्फ हिट पॉइंट पढ़ने हैं जिससे हमारा मार्क्स आ जाए। तो हमारा अब हम लोग पूरे सिलेबस पर फोकस नहीं करके, अब जो 45 डेज है पूरे सिलेबस पर फोकस नहीं करके, जैसे मान के चलो कि मैथ है तो हम पूरे एनसीईआरटी के सवाल नहीं लगाने हमें, और सिर्फ हमें कोशिश करना है कि क्यूबी लगा ले, यानी क्वेश्चन बैंक के सवाल लगा ले, ताकि हमें ये अनुमान लग जाए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट मैंने बताया कि आप सिलेबस की चिंता ना करें, सिलेबस की चिंता ना करके आप मार्क्स बेसिस पढ़ाई पढ़ें। यानी मार्क्स बेसिस का मतलब ये होता है कि ज़्यादा आप
प्रैक्टिस वाली चीज़ों पर फोकस करें, है ना, ज़्यादा आप प्रैक्टिस वाली चीज़ों पर फोकस करें, सिलेबस पर फोकस। अब पूरी सिलेबस पर फोकस नहीं करें, हमें ये चैप्टर खत्म करना है, ये चैप्टर खत्म करना है, ये चैप्टर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अरे कुछ नहीं होगा, दोगुने प्रश्न होते हैं। तो हमें चैप्टर पर फोकस नहीं करके सीधा हमें अब कूद जाना चाहिए अपने सीधा प्रैक्टिस पर। नंबर दूसरा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपके अनुसार अभी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपना 10 वर्ष का अनुभव आपको मैं यही बताऊंगा कि अब प्लानिंग का मतलब है, अब हमारा प्लानिंग ये होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अधिक बच्चों मॉडल पेपर लगा पाए, है ना, क्या लगा पाए, अधिक से अधिक मॉडल पेपर लगा पाए। क्योंकि मॉडल पेपर जब आप लगाते हैं तो इसमें सभी चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स होते हैं और हमें बनाना होता है आधा क्वेश्चन। तो जो चैप्टर आपका वीक है या जो चैप्टर आप नहीं पढ़ पाए हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं लगाना है, सीधा सा फंडा है। और आप जब टेस्ट देंगे, अब आपको टेस्ट शुरू कर देना चाहिए, खास करके 12th के बच्चों को डेली जो है ना, डेली एक सेट जो है आपको लगाना चाहिए। डेली आप एक सेट लगाएंगे, आप कोई भी मार्केट में जाइएगा और कहिएगा हमको एक मॉडल पेपर चाहिए, चाहे आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं या 10th वाले विद्यार्थी हैं, कि मुझे एक क्या चाहिए, एक मॉडल सेट चाहिए। और उस मॉडल सेट को आप खरीद के लेकर आएंगे और उसका एक सेट एक विषय का, आज मान के चलो मैथ लगा लिया, कल साइंस लगा लिया, फिर एसएसटी लगा लिया, है ना, या फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है आपका, उसको आप लगाएंगे। और लगाने के बाद अच्छी बात ये होती है कि जो भी मॉडल पेपर मार्केट में मिलता है उसमें आंसर भी लास्ट में दिया होता है। तो जब आप क्वेश्चन लगाएं, जब ऑब्जेक्टिव लगाएं, तो उसके आंसर सीट से अपना मैच कर लें कि आपका कितना आंसर सीट हुआ। याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो जितना सवाल आपको बनाना है, जैसे 100 में से 50 बनाना है, तो 50 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। और अटेम्प्ट करते समय आपको घबराना नहीं है, बहुत जल्दी में अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको पहले एक बार पूरा क्वेश्चन देखना है और जिस प्रश्न में आप 100% श्योर हैं, आप उसी प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो पहला तरीका मैंने बताया कि अब हमारा प्लानिंग ये है कि आपको मॉडल पेपर जो है कि आपको लगाना है। अब इस मॉडल पेपर के अंदर में ही आ जाता है क्यूबी, यानी क्वेश्चन बैंक, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ भी कहते हैं इसको, QB भी कहते हैं, है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड ने पूछा है। मेरे बच्चे आप देखेंगे, अगर आप 10th में भी हैं तो 2011 से लेकर के 2024 तक में इतना साल का क्वेश्चन पेपर आपके पास हो जाता है। और आप 12th के विद्यार्थी हैं, 2009 से लेकर 2024 तक में 15 साल का आपके पास क्वेश्चन बैंक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बैंक भी तो एक मॉडल पेपर ही है ना। तो 15 साल के क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे, जब आप 15 साल के क्वेश्चन को लगाएंगे तो भरोसा कीजिए हमारी बातों पर कि मोर देन 70% क्वेश्चन जो है ना, कुछ सब्जेक्ट मैथ वगैरह को छोड़ करके 70% क्वेश्चन जो है कि यही आपका रिपीट होने वाला है। सबसे पहली बात याद रखना, मैं सच कह रहा हूं और इस बात पर आप यकीन कीजिए, आप मिला भी लीजिएगा, 70% क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से ही रिपीट होता है। तो अब आपका, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में कहा कि अब आप सिलेबस पर ज़्यादा फोकस नहीं करके आप मॉडल पेपर प्रैक्टिस, और मॉडल पेपर के अंदर ही मैंने क्वेश्चन बैंक को भी मॉडल पेपर ही मान लिया, इस पर सीधा क्वेश्चन पढ़ाइए। जैसे निकालिए 2009 में क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, जो नहीं जानते हैं उसका आंसर तुरंत देख लीजिए और अच्छा खासा डिस्कस कीजिए। जो प्रश्न नहीं आता है उसका आंसर जरूर एक बार देख लिया कीजिए, है ना। और ये तो हमने ऑब्जेक्टिव का बताया, और साथ में ही आपको सब्जेक्टिव भी लिखना है, साथ में आपको सब्जेक्टिव भी लिखते चलना है, सब्जेक्टिव भी लिखते चलना है ना। यानी कि जो जितना दिया गया है, जैसे कि मुझे बताया गया कि 8 में से 4 बनाए, तो 8 में से 4 तो हमें 4 प्रश्न का ही लिखना है, और सब्जेक्टिव आप बनाते चलें। अगर ओवरऑल मुझे पूछिएगा तो हम सीधा एक बात में कहेंगे कि रोज एगो परीक्षा दीजिए, है ना, रोज एक एग्जाम दीजिए, रोज एक एग्जाम दीजिए। इससे बढ़िया, हम सही कह रहे हैं, इससे बढ़िया तैयारी करने का कोई भी तरीका नहीं है। कोई भी अगर आकर के मुझे कहेगा कि इससे बढ़िया भी कोई तरीका होता है तैयारी का, तो मैं उसको नहीं मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि बच्चों, जब मैं 10th में पढ़ता था तो मेरे समय में दुगने प्रश्न नहीं थे। जब मैं 10th 12th में पढ़ता था तो उस समय दुगने प्रश्न नहीं थे, लेकिन आप विश्वास कीजिए, और ना ही गांव में उतनी अच्छी बच्चों कोचिंग संस्थान मिल पाती है। तो हम लोग जहां पढ़ते थे, सर पढ़ाते तो बहुत मस्त थे, लेकिन सर ऑल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते थे। मेरे बच्चों, साइंस और मैथ हो गया बस, SST वगैरह जो है, हिंदी, संस्कृत वगैरह, ये सब पढ़ाई नहीं होती थी गाँव में, ठीक है ना। मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत बच्चे इस समस्या से भी जूझ रहे हैं, उनको भी पता है आपके गाँव में भी ऐसा हो रहा है। पर बच्चों, मैं क्या करता था, मैंने एक रूटीन बनाया था, है ना, मेरा अगर है ना, मैंने एक
रूटीन बनाया था कि मेरा एक टाइमिंग फिक्स था। पहले तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं होती थी, तो शाम को हमारा जो था 5:30 बजे हम पढ़ने बैठते थे, और 5:30 से लेकर के 5:30 से लेकर के हमारा जो 8:30 बजे होता था, इस 3 घंटे में हम डेली एक सेट लगाते थे। एक सेट में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी होता था लिखने का प्रयास करते थे। और बच्चों जब आप ऐसा करेंगे, मेरी बात को विश्वास कीजिए, अगर आप एक विषय का अगर फुल टेस्ट 3-3 टेस्ट भी अगर आपने लगा लिया, 3-3 टेस्ट भी अगर आप लगा लिए एक एक विषय का, तो याद रखिएगा इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके मन में और कहीं से नहीं आता है। क्योंकि मुझे क्या लगता है, ध्यान दे, जब हम लोग टेस्ट देते हैं ना, तो हमें लगता है भाई कि हमने तो 50 क्वेश्चन सेट कर लिया, 50 क्वेश्चन तो हमने सही कर दिया, ऐसा लगता है टेस्ट देने पर। जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें पता चलता है भाई 50 हमें लगा था 50 में 50 सही है, पर यहाँ तो सही 42 ही हो रहा है, यहाँ तो 40 ही सही हो रहा है, यहाँ तो 35 ही सही हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो आप हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तब आप समझेंगे नहीं, परीक्षा देते समय हमको किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है। थोड़ा सा भी अपने आप को ज्यादा हैप्पी होकर के क्वेश्चन बनाएंगे, माइनस प्लस छूट जाएगा। बहुत हैप्पी होकर बनाएंगे, लगाना है CH4 C2H4 लगा दीजिएगा, तो ये सब चीज आपको पता चलेगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे एक लाइन में कि 45 दिन के अंदर परीक्षा की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम यही कहेंगे कि रोज एगो सेट लगाइए। बाकी इसके बाद अगर समय मिलता है तो सेल्फ स्टडी कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन ईट हो चीज को जो है कि आप जरूर कीजिए बाबू लोग, है ना, जरूर कीजिएगा। हम तो हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। मेरा बात जो बच्चा मान लीजिएगा, आज आप लिख लीजिए, जो विद्यार्थी मेरा ये बात को मान लीजिएगा कि एक ठो कोई भी विषय का रोजे परीक्षा दीजिएगा। आज इंग्लिश दिए तो कल हिंदी देंगे, और फिर दूसरा दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देंगे। यानी एक कम से कम एक, अगर आप चाहें तो एक दिन में 2 भी लगा सकते हैं, 3-3 6 घंटा आपका चल जाएगा उसमें। नहीं तो एक ठो तो कम से कम पूरा लगाइए बाबू, एकदम एक वो विषय, ठीक है ना। तो मेरा प्लानिंग यही है, अभी का जो मेरा प्लानिंग पूछिएगा तो मैं यही कहूंगा कि इससे अच्छा प्लानिंग कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है ना, तो जरूर आप लोग कीजिएगा। फिर क्या है कि एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट बनाइए, है ना, एक लक्ष्य बनाइए। क्योंकि बच्चों बिना लक्ष्य के अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो आप 100% नहीं दे पाइएगा। तो अपना लक्ष्य अपनी क्षमता के अनुसार, कोई विद्यार्थी जो अभी पढ़ने में बहुत कमजोर है वो 400 लेके चल रहा है, कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि 300 प्लस भी अगर आ जाएगा तो हम फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, कोई फेल होने वाला बच्चा है सोच रहा है 250 प्लस भी आएगा तो हम पास हो जाएंगे, कोई ऐसा विद्यार्थी है जो सीधा 450 सोच रहा है, कोई ऐसा भी है यहाँ दिशा में जो 470 भी सोच रहा है, कोई ऐसा भी है जो सोच रहा है कि हम शिवांकर का रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे इस बार। तो सब कोई जो है अपना टारगेट अपने अपने क्षमता के अनुसार फिक्स करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि दुनिया बस इंतजार कर रही है आपके असफल होने का। दुनिया बस इंतजार कर रही है कि किस दिन आपका सपना टूटता है और वो आपके ऊपर हंसेगी। तो बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले जो भी लक्ष्य आप बनाते हैं वो लक्ष्य किसी को बताइएगा मत। ऑनलाइन में कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं वो अलग बात है, पर कभी ऑफलाइन में किसी को नहीं बताइएगा कि मेरा लक्ष्य ये है, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा लक्ष्य ये है। अगर आप ऐसा करते हैं और आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो पहले एक अच्छा खासा लक्ष्य बनाइए, और सिर्फ लक्ष्य नहीं बनाइए, उसके लिए मेहनत भी कीजिए। बाबू लोग, हम लोग को क्या लगता है कि हम 8 घंटा पढ़ लेते हैं तो हमें ये लगता है कि मेरे इतना तो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा होगा, लेकिन आप ये शायद गलती कर रहे हैं। हम तो ऐसे ऐसे सनकी बच्चा सबको देखे हैं जो दिन में मतलब जो 6 घंटा सोने का और 2-3 घंटा फालतू, 8-9 घंटा आप निकाल दो, 15-15 घंटा पढ़ने वाले बच्चे से भी हम मिले हैं, और मेरे समय में भी पढ़ते थे। और मैं अपनी बड़ाई मुंह से क्या करूं, मैं भी बच्चों को 12-13 घंटा तक पढ़ा हूं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए, एक अच्छा खासा एक लक्ष्य बनाइए, तभी आप मतलब कि आप उसके लिए आप लगे रहिएगा। और नेक्स्ट क्या है कि उसको फील कीजिए। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, जैसा हम मेहनत करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट एक ऐसा चीज है जिसको ना फील करने वाली चीज है। तो बहुत ही आप काल्पनिक बनिए, है ना, बहुत ही आप काल्पनिक बनिए, और आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि सब बच्चा यही सोच रहा है बिहार के कोने कोने में, क्योंकि देखिए अब पढ़ाई का मंच किसी के लिए अलग नहीं रहा। पहले लगता था कि जो शहर का बच्चा है वही अच्छा नंबर लेकर आएगा। पहले लगता था कि जैसे पटना का है, कोई गया का है, कोई बढ़िया मेन शहर में जो बच्चा पढ़ रहा है
तो उसी का नंबर अच्छा आएगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ रहा है। लेकिन अब तो ऐसा बात नहीं रहा बच्चों, अब तो ऑनलाइन शिक्षा आ गया है। और ऑनलाइन शिक्षा में क्या है कि आप घर कहीं गांव में, देहात में, पहाड़ों में, जहां पर भी आप हैं, इंटरनेट अगर सुविधा है तो आप बराबर में हो गए हैं। तो अब क्या शहर क्या गांव, कहीं से भी पढ़ के लोग, अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। पहले जिसको अच्छे टीचर मिलते थे वही बच्चा मतलब टॉपर बनता था, अब तो अच्छा टीचर हर किसी के लिए उपलब्ध है बच्चों। तो याद रखिएगा हमेशा कि रिजल्ट को फील कीजिए कि क्या होगा उस दिन जब मैं अपने समाज में, मैं अपने कम से कम गांव में, तो इतना लक्ष्य बनाइए कि गांव में आपसे ज़्यादा नंबर कोई नहीं लाए। मिनिमम अगर आप दिशा में भरोसा करते हैं तो मिनिमम इतना तो जरूर बनाइए कि आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, कम से कम जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उसमें आपसे ज़्यादा नंबर कोई लेकर नहीं आना चाहिए। जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में आपसे बेसी नहीं लाना चाहिए। आप प्रखंड में प्रखंड लेवल का सोचिए, आप जिला लेवल का सोचिए कि जिला में सबसे ज़्यादा नंबर लाना है। और अगर आप पढ़ने में और बहुत अच्छे हैं तो आप डायरेक्ट बिहार लेवल पर भी सोच सकते हैं कि बिहार लेवल पर जो है कि हमसे आगे कोई नहीं होगा। नॉर्मल लोग होते हैं, ऐसा मत समझिए कि जो लोग टॉपर बिहार लेवल पर होते हैं बहुत अलग होते हैं। हम तो शिवांकर से भी मिले हैं, आदर्श से भी मिले हैं, आदित्य से भी मिले हैं, अजीत से भी मिले हैं। और बच्चों बहुत बच्चे से 2023 से लेकर 24 तक में सबसे अधिक टॉपर से मिलने का और सबसे अधिक टॉपर को आशीर्वाद देने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैंने तो देखा है बच्चों कि बहुत खास नहीं होते हैं लोग, बस हाँ, लेकिन सबके अंदर हम एक चीज कॉमन देखते हैं कि सब लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। यानी कि कोई भी अगर निकाल के देखे तो 12, 14, 15 घंटा से कम कोई नहीं पढ़ देते लास्ट के 45 डेज में। तो ये मोटिवेशन आपके लिए हम इसलिए लाए हैं ताकि ये 45 दिन जो है यही आपका रिजल्ट बनाएगा। हम तो पहले भी बोलते थे कोई मायने नहीं रखता है कि किसी भी रेस में पहले आगे कौन था या बीच में आगे कौन था, मायने रखता है कि अंत में आगे कौन होता है। तो बच्चों इसके लिए आप प्लानिंग कीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, याद रखिएगा अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब लास्ट में मैं अपने तरफ से आपको परीक्षा का कोई टिप्स देना चाहता हूँ, इसको आप लोग ग्रहण कीजिए। पहला क्या है, पहला टिप्स क्या है कि डेली आप मोटिवेट रहिए, है ना। डेली आप मोटिवेट रहिए, कुछ भी हो जाए किसी भी स्थिति में आपको मोटिवेट रहना है। कोई आसपास में परीक्षा के समय में कोई घर में बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, आसपास में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर भी अपने आप को बोलो कूल डाउन कूल डाउन। ये 45 दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। तो इसके एक एक मिनट को, इसके एक एक सेकेंड को, इसके एक एक घंटे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आप मोटिवेट रहिए, बहुत मोटिवेट रहिए। बच्चों मोटिवेट रहने के लिए आप कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स वगैरह भी सुन सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं, मैं अभी भी सुनता हूं, है ना। आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च मार करके कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स वगैरह जो है कि आप उसमें, है ना, देख सकते हैं। जैसे एक दंगल मूवी की है तो दंगल वाला देख सकते हैं, और एक बंदिया, आपको पता है बंदिया वो बंदिया, उसको सुन सकते हैं। और बच्चों एक है ना पिघला दे, ऐसा कुछ करके ना, जंजीरे वाला है, इसको सुन सकते हैं मेरे बच्चे। उसका सुल्तान मूवी का है ना, ये सुल्तान करके आता है एक सॉन्ग, रे सुल्तान, है ना, इस टाइप का सॉन्ग आता है, ठीक है ना। और आरंभ है प्रचंड, है ना, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। तो सुबह सुबह आप अगर चाहें, जैसे आप उठते हैं आपको थोड़ा आलस्य महसूस होता है, तो दंगल है, बंदिया है, पिघला दे जंजीरे और सुल्तान है, आरंभ है प्रचंड, ये सभी सॉन्ग्स को आप सुबह सुबह सुन सकते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो ये मोटिवेट होंगे। और दूसरी बात क्या है कि मोटिवेट होने के लिए आप हमेशा याद इसको भी कर सकते हैं कि आपने जब शुरू किया था तो उस दिन आपने अपने आप से क्या वादा किया था। जिस दिन आप 10th में प्रवेश किए थे या जिस दिन आप 12th में गए थे, उस दिन आप अपने आप से क्या वादा किए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू लोग, ठीक है ना। चलिए ये हो गया मोटिवेट करना है। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने बोला टिप्स में, दूसरा क्या है, आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आपका स्वास्थ्य पर ध्यान रखना अभी बहुत जरूरी है। तो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिए। बहुत सारे पेरेंट्स फोन करते हैं, कहते हैं सर आप समझाइए, मेरी बेटी जो है कि पढ़ रही है, वो खाना पीना नहीं खाती है, या मेरा बेटा खाना पीना छोड़ दिया है, खाना सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। नहीं आपको हम बताते हैं भगवान बुद्ध की घटना। भगवान बुद्ध ने कहा था किसी भी धागे को अगर आप बहुत ढील छोड़ेंगे तो भी उसमें सॉन्ग, मतलब कि उसमें वो नहीं बनेगा, गिटार नहीं बनेगा, और बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। तो मध्यम में रखने से ही गिटार बनता है। तो बच्चों अपने आप को पूरा छूट भी नहीं देना, अपने आप को बहुत ज़्यादा दिक्कत में भी नहीं डालना है, आपको बीच का रास्ता अपनाना है, तभी हो पाएगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए बाबू लोग, है ना, मोटिवेट रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और बच्चों अभी कहीं जाने से अवॉइड कीजिए, है ना, अवॉइड कीजिए कहीं जाने से, मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ, कोई मतलब फालतू के आपको कहीं भी नहीं जाना है, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, ना कोई शादी फंक्शन पार्टी में जाना है,
ठीक है ना, कोई भोज भात कहीं नहीं जाना है। आप ये चीज कीजिए कि सब कुछ होगा। देखिए कोई कहीं नहीं जा रहा है, 45 दिन के बाद भी आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो अभी कुछ दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, अपने कमरे में ही रहिए जो कहीं जाने से अवॉइड कीजिए कोई भी। और दूसरी बात है क्या, संगति बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नंबर चौथा हम आपको टिप्स देंगे कि आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। संगति है ना, संगति मीन्स होता है आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त हों चाहे आपके साथ में पढ़ने वाले हों, ठीक है, ये लोग अच्छे होने चाहिए। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर मेरा 10 नंबर कम हो गया इसलिए क्योंकि मेरा दोस्त पढ़ने वाला नहीं था, वो मुझे हमेशा दिक्कत करता था, हमें प्रेशराइज्ड करता था कि घूमने चलो ये वो। तो अभी आपकी संगति होना बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा संगति होना जरूरी है। यानी वैसे लोगों से संगति रखिए जो आपके तरह ही मोटिवेट हो, जो आपके तरह ही डेडिकेट हो, जो आपके तरह ही अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो, अपनी बोर्ड परीक्षा को लेकर सीरियस हो। तो अपनी संगति पर ध्यान दीजिए बाबू, है ना, अच्छे से आप मोटिवेट रहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अवॉइड कीजिए। और नेक्स्ट क्या है, नंबर 5वां अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा बच्चों कि विश्वास, है ना, अपने ऊपर आप विश्वास रखिए कि हाँ मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगा। विश्वास रहना बहुत जरूरी है ना। आशा विश्वास यही सब चीज है जो आपको मतलब कि देता है कि भाई आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद नंबर 6 में है अपनी हैंड राइटिंग पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा। इतना सब कुछ अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर आप लोग याद भी नहीं रख पाइएगा। तो इन सभी चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि बार बार जो है मेरे बच्चे बार बार हम इस चीज को याद नहीं कर सकते हैं, क्या बोले, इसको लिख कर कहीं पर रख लीजिएगा, है ना। हम ज्यादा मोटिवेशन वीडियो नहीं डालते हैं क्योंकि आप फिर भूल जाएंगे कि हमें किस वीडियो के अनुसार मोटिवेट रहना है। तो बच्चों हम अभी भी ज्यादा वीडियो नहीं डालेंगे, अब कुछ दिन बाद ही मेरा वीडियो आएगा। तो आप इस वीडियो के अनुसार ही अपने आप को मोटिवेट कीजिए। जो वीडियो मैंने भेजा है कुछ नया मत सोचिए, है ना, या फिर मोटिवेशन वीडियो दीजिए। आपको अगर हर 10 दिन में 5 दिन में अगर मोटिवेशन वीडियो की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब आप सच मानिए, बुरा नहीं मानिएगा, आप नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है, आपसे नहीं हो पाएगा उतना अच्छा। तो आपको बार बार मोटिवेशन वीडियो चाहिए भी नहीं। एक बार सर प्लानिंग बता दिए, अब इस प्लानिंग से आपको एग्जाम तक चलना है। अब मेरा क्या है, बहुत डिमांड कीजिएगा तो हम तो वीडियो ला देंगे, लेकिन आपकी भलाई के लिए कहते हैं कि आप ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो से अच्छा है कि भाई एक जो मोटिवेशनल वीडियो मिला है, मैंने अपना 100% इस वीडियो में दिया है, इसको फॉलो जरूर कीजिए। बाकी क्या है, अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं हमारी तैयारी में दिशा ऑनलाइन क्लासेस का योगदान रहे, देखिए हमारा योगदान तो बच्चों बिहार के बच्चों के लिए कई वर्षों से रहा है। मैं अभी भी आप लोग को योगदान जितना मुझसे बन पाता है देता हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि अंततः जो है कि ये सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करेगा। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, 12 साइंस के विद्यार्थी, या आर्ट्स हैं तो यहाँ आर्ट्स मान लीजिए, कॉमर्स मान लीजिए, तो आपके लिए क्रैश कोर्स वगैरह जो है कि अपने ऐप पर है, इसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फीस है और आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाता है 299 रुपया में, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ जो है कि मिल जाता है, जैसे आपको पूरा 1 शॉट क्रैश कोर्स में कराया गया है, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, फुल बैच के भी बहुत सारे एक्सेस इसमें आपको मिल रहा है। तो पढ़ाई करने के लिए अगर आप एक अच्छा जगह खोज रहे हैं तो ये बेस्ट है, आप लोग ले सकते हैं एडमिशन। और 10th वाले विद्यार्थी हैं तो आपको मुझे बोलना क्या है दिशा के बारे में, मात्र 199 रुपये फीस है, आपको भर भर के वो हर चीज मिलेगा जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि मैं जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य की पूर्ति में कर पाया हूं, और आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखे होंगे और अपने अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। अच्छा लगेगा ही बच्चों, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को लेकर कितना डेडिकेटेड हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो में, बाकी तो क्लास में मिलते ही रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान जी करे आप जिस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति हो, आपके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं हो। धन्यवाद।